नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। आज हम केतु के नक्षत्र परिवर्तन की बात करेंगे। कल 4 मार्च को हस्त नक्षत्र में केतु का संचरण होगा, गोचर होगा। 10 नवंबर तक यह इतनी लंबी अवधि 4 मार्च से 10 नवंबर तक केतु हस्त नक्षत्र में रहेंगे। इसका प्रभाव मकर राशि के ऊपर कैसा पड़ने वाला है, जिंदगी में यू टर्न हो सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। इस तरह के बड़े परिवर्तन निश्चित तौर से जिंदगी में कुछ न कुछ खास स्थितियां पैदा कर देते हैं। उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों। आपके लिए केतु भाग्य भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु हमेशा 180 डिग्री अपोजिट होते हैं, तो तृतीय भाव में है। राहु का गोचर बहुत अच्छा है आपके लिए। पिछले साल से, जब से नवंबर से राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया है, तो बहुत बेहतर स्थिति में राहु का गोचर तो कहा जा सकता है। यहाँ पर केतु का गोचर भाग्य भाव में अभी फिलहाल इतना कहेंगे कि चंद्रमा का ये नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र। इस नक्षत्र में इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। पहले केतु को जान लें, केतु किस तरह का प्रभाव दे दिया करते हैं आपकी जिंदगी में। केतु की महादशा 7 साल की हुआ करती है और राहु की 18 साल की होती। केतु और राहु दोनों वक्री ग्रह हैं, उल्टी दिशा में घूमते हैं और छाया ग्रह हैं। इनका फिजिकल अस्तित्व नहीं है। केतु देखिए झंडे का कारक माना जाता है, धड़ है, इसका सिर तो होता नहीं। राहु के पास सिर है, केतु के पास धड़ है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब भी जातक की दशा अंतरदशा आए, इसका गोचर काल आए, 7 साल का पीरियड होता है महादशा। अंतरदशाएं छोटी होती हैं, प्रत्यंतर दशाएं उससे भी छोटी होती हैं, कुछ महीनों की रहती हैं ज़्यादातर। तो इस अवधि में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, कन्फ्यूजन, वहम की स्थिति पैदा करता है। रिश्ते जिससे खराब होने शुरू होते हैं। पारिवारिक रिश्तों के ऊपर कई बार इसका ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है आपकी कुंडली में। नवम स्थान, क्योंकि सप्तम भाव से, देखिए 9th हाउस जो भाग्य भाव है, सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन का है, आपके पारिवारिक जीवन का है, ठीक है, उससे 9th हाउस से सप्तम भाव 11वां पड़ा। 9th हाउस से, भाग्य भाव से 7th हाउस 11th पड़ा। तो भाग्य का लाभ अगर देखना है, किस्मत अच्छी है कहें तो, लाभकारी स्थितियां देखिए। 7वां भाव व्यापार का भी है, कैरियर का भी कहीं ना कहीं इस भाव से देखा जा सकता है कैरियर। अगर 10म भाव किसी जातक की कुंडली में अच्छा ना हो, 7वां भाव अच्छा हो, तो कैरियर उसका अच्छा होता है, क्योंकि 7वां भाव 10म से 10म होता है और चतुर्थ से चतुर्थ होता है। तो इस नाते हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का कैरियर अच्छा होगा अगर 7वें भाव में अच्छे ग्रह बैठे हों, ठीक है। एक ये मापदंड होता है व्यक्ति का बिजनेस और नौकरी इत्यादि देखने के लिए, उसका स्टेटस देखने के लिए। तो इसीलिए भाग्य स्थान से यह 7वां भाव 11वां पड़ता है। तो किस्मत का लाभ, किस्मत से लाभ कितना होगा, या ऐसे समझ लें, क्या किस्मत अच्छी है? अगर 7वां भाव अच्छा हो, ठीक है, तो व्यक्ति की किस्मत अच्छी कही जाएगी। 7वें भाव में शुभ प्लैनेट हो तो व्यक्ति किस्मत वाला कहा जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। भाग्य स्थान को, 10वें भाव को, 11वें भाव को बहुत अच्छा माना जाता है, सत्य वचन है। परंतु 7वां भाव मेरे हिसाब से सबसे बेहतर है। एक्सपीरियंस की बातें हैं।
सातवां भाव एक धुरी है, क्योंकि पूरी कुंडली की मुझे लगता है सेंटर पॉइंट तो यही है, लगन और सातवां भाव, बल्कि लगन भी सबसे इम्पोर्टेंस रखता है। उसके पश्चात सारा कुछ आता है। अगर आपका शरीर, आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति, आपका व्यक्तित्व है ना ही अच्छे नहीं हैं, उसी में कोई त्रुटि है, आयु अच्छी नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो वो लगन अगर नेगेटिव प्रभाव में, तो बड़ा कुछ लगन से देखा जा सकता है ना। शारीरिक अंग ही ठीक नहीं है, कोई विकलांग है, कोई कुछ है ना, तो उसमें लगन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव तो ये हो सकता है। एनीवेज, बात कर रहे थे हम केतु की। केतु क्योंकि इस तरह की स्थितियां पैदा कर सकता है अगर गलत प्रभाव में हो जाए, परंतु शायद उतरती हुई 7.5 की कृपा कहें, और राहु इत्यादि गुरु आपके लिए बेहतर स्थिति में है। खासकर गुरु का आपके ऊपर कहते हैं ना, दैवी शक्ति आपके साथ चल रही है। जब गुरु केंद्र में है, 4th हाउस में, मेष राशि में है, और शनि अभी अच्छी स्थिति में है, उतरती 7.5 का दौर है, तो मुझे लगता है ये केतु का प्रभाव भी चंद्रमा के नक्षत्र में बेहतर होगा। ये अकस्मात ढंग से, नो डाउट, इस अवधि में कुछ ना कुछ घटनाक्रम आपके लिए अच्छा पैदा करने वाले, वो क्या हो सकता है उसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। हालांकि जब केतु राहु अच्छी स्थिति में नहीं होते, अच्छे कब होते हैं? जब केंद्र में या त्रिकोण में हो ये ग्रह, या उपच स्थान में, जिसे हम तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव हो, इन 3 उपच भावों में केतु अच्छे होते। दशम भाव में केतु अच्छे नहीं माने जाते, ये अपवाद है। दशम भाव भी उपच स्थान कहलाता है, केंद्र भी है, केतु अच्छे नहीं होते। 10th हाउस में केतु हों तो उनके कैरियर में चेंजेस आते हैं, स्टेबिलिटी की आशंका रहती है अगर दशम भाव का मालिक अच्छा ना हो। तो यहाँ पर केतु भाग्य भाव में बैठकर आपको विदेशों में भ्रमण की योग बनाता है, विदेशी कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर देता है, और धर्म कर्म में रुचि देता है। धर्म कर्म से लाभ होता है, धर्म कर्म से, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र, अकल्ट विद्याओं से, इस तरह की चीज़ों से लाभ होता है। केतु का चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर देखिए बहुत शुभ है। कैसे शुभ है और क्या फायदे होंगे? 7वां भाव जैसा कि बताया व्यापार का होता है, कैरियर के ऊपर भी इसका कंट्रोल है, सुखों के ऊपर भी कंट्रोल है। 4th हाउस से 4th है तो भावत भावम के अनुसार तो 7th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मानसिक सुख के ऊपर भी नियंत्रण रखता है, आपके सुखों के ऊपर। वैवाहिक जीवन का तो भाव है ही 7वां भाव, तो आपका वैवाहिक जीवन एक तो अच्छा रहता है जब 7वें भाव में अच्छे ग्रह हों। अब चंद्रमा का नक्षत्र है, हम केतु की बात कर रहे हैं। चंद्रमा 7वें भाव के मालिक हैं, जैसा कि दिखाया, कर्क राशि, और हस्त नक्षत्र में केतु का गोचर रहेगा नवंबर तक। तो मैरिज लाइफ आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, क्योंकि केतु से 11वां पड़ा चंद्रमा का घर, मैरिज का घर, ठीक है। तो लाभकारी स्थितियां, पार्टनरशिप में बहुत बड़ा लाभ हो, व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हो, कैरियर में बहुत बड़ी उन्नति के योग बने, तरक्की के योग बने, प्रतिष्ठा के योग बने, स्टेटस बढ़े, पब्लिक डीलिंग करते हैं, खासकर अगर राजनीति में है तो इस अवधि में आपको सफलता मिले। वैवाहिक जीवन अति मधुर रहे। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई तो ये शादी के योग बनाता है। अदरवाइज राहु केतु ऐसे ग्रह, ये मैरिज लाइफ में विघ्न बाधा क्रिएट करने वाले ग्रह माने गए। परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में यही केतु, जिनकी दशा अंतरदशा है, 7 साल की महादशा होती केतु की, तो इस दशा में से कोई अगर जातक गुजर रहा है तो उसकी शादी के योग बन जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है और उसके नक्षत्र में नवंबर तक रहेगा, तो शादी की प्रबल संभावनाएं। बिजनेस बेइंतहा चले, खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बेइंतहा, बेहतर से बेहतर। लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन सुपर डुपर। तो इस तरह की स्थितियां ये केतु बना देता है।
धार्मिक जितना व्यक्ति होगा इस अवधि में, जितना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वाह करेगा, ड्यूटीज़ जो भी हैं, जैसे कि होता है अपने समाज के प्रति, भाई बहनों के प्रति, माँ बाप के प्रति, काम के प्रति, कार्यस्थल के प्रति, तो व्यक्ति को उतनी ही ऊंचाइयां देगा ये केतु। केतु झंडे का कारक है। अगर आपका केतु अच्छा फल नहीं दे रहा, उपायों की बात कर ली। जिन जातकों के लिए केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, तनाव है, रिश्तों में कोई दिक्कत है और धन की स्थिति अच्छी नहीं है, कामकाज की स्थितियां ये ज़्यादातर दिक्कत दे देता है। जब केतु की दशा अंतर दशा आती है तो कैरियर में हमने देखा कि चेंजेस आ जाते हैं। व्यक्ति प्रलोभन के कारण कोई चेंज कर लेता है। केतु ऐसे हैं, भ्रमित करते हैं, भ्रम जाल सा है, मरीचिका है बेसिकली केतु। मैंने देखा दूर से दिखता है कि बहुत अच्छा है, कोई कंपनी है, बाहर से दिखती बहुत अच्छा है, आप चेंज कर लेते हो, एक कंपनी छोड़ देते हो, उसमें जाते हो तो आपको लगता है तो गलत डिसीजन है। रिश्तों को भी इसी तरह से, किसी के साथ इस तरह का रिश्ता बन जाएगा जो हिपोक्रेसी के ऊपर, आत्मीयता नहीं होती रिश्तों में। जो इस अवधि में, इस गोचर काल में कोई रिश्ते डेवलप हों, वे अच्छे नहीं कहे जाएंगे। तो तभी कहते राहु केतु की दशा में शादी ब्याह करना हो तो थोड़ा संभल कर करना चाहिए। धोखे के संकेत मिलते हैं, ये धोखे के कारक हैं ग्रह। चीटिंग हो जाती है, अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं था, कैसे ये हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो केतु को कंट्रोल करने के लिए आपको मंगल के उपाय कर लेने चाहिए। हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान जी के मंदिर में एक झंडा लगाएं, केतु झंडे के कारक है। दूसरा उपाय होता कि काला सफ़ेद कंबल, ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट मंदिर में दान दें। अगर ये नहीं कर सकते तो चींटियों को, एंट्स होती हैं, आटा शक्कर खिलाएं। ये नहीं कर सकते, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें डेली बेसिस पर। अगर केतु की महादशा अंतरदशा है और केतु भ्रम सा क्रिएट कर रहा है, रिश्तों में तनाव दे रहा है, कामकाज की स्थितियाँ बेहतर नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये करना चाहिए। अभी केतु शुभ हो जाते हैं चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा का ये नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र, और इस अवधि में आप तरक्की करेंगे और मैरिज लाइफ सुखद रहेगा बेसिकली। वैसे भी हस्त नक्षत्र में जो पैदा होते हैं उनका वैवाहिक जीवन अच्छा ही देखा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सब करने से आप लाभान्वित होंगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।